आज हम देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडलपुर बिहार में हुआ था। इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे और ये एक क्षत्रिय राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनका विवाह जिनसे हुआ था पत्नी यशोदा थी। इनकी एक पुत्री भी थी। पुत्री का नाम था अनुजा या फिर प्रिया दर्शना। ये जिस वंश से संबंधित थे उस वंश का नाम था इक्ष्वाकि वंश। ऐसा क्या हुआ कि महावीर स्वामी के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने जो एक अच्छा खासा राजपाट था उसे छोड़कर एक सन्यासी का जीवन चुना। तो इनके जब माता पिता की मृत्यु हो गई, जब ये 30 वर्ष की अवस्था में थे तब इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई, तो इनके मन में विद्रोह उत्पन्न हुआ, एक वैराग्य हो गया। और वैसे तो ये वैराग्य इनके मन में बहुत पहले से ही था, लेकिन जब इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें ये जो जीवन अभी तक हम जी रहे हैं इसका त्याग करना चाहिए और जो संसार का वास्तविक सच है उस सच को ढूंढने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने घर का, पत्नी और पुत्री का त्याग कर दिया। इन्होंने संसार से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ 30 वर्ष की अवस्था में और इन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग दिया और एकांकी जीवन, सादा और एकांकी जीवन 12 वर्षों तक इन्होंने व्यतीत किया। 12 वर्षों तक सादा में कठिन तपस्या और जीवन बिताने के बाद इन्हें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। तो जब ये तो पहले ही 30 वर्ष के हो चुके थे और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी इन्हें जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनकी उम्र 42 वर्ष हो चुकी थी। महावीर स्वामी ने जो ज्ञान बताया वो पंचायन धर्म दिया महावीर स्वामी ने। इनके अनुसार, महावीर स्वामी के अनुसार क्या था कि जो भी व्यक्ति है उसे अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, असत्य यानी बिना किसी की अनुमति से उसकी कोई भी वस्तु को लेनी नहीं चाहिए, अपरिग्रह यानी किसी भी व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए, संपत्ति नहीं होनी चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और उनके अनुसार ब्रह्मचर्य क्या था कि जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर पा रहा है वो क्या है, ब्रह्मचर्य है। केवल प्राप्ति के बाद जो महावीर स्वामी, उन्हें क्या कहा गया, जिन कहा गया। केवल प्राप्ति के बाद वर्धमान महावीर को जिन कहा गया। तो जिन का वास्तविक जो अर्थ होता है विजेता। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा कि विजेता वो नहीं है जो कि क्या किया है, किसी क्षेत्र को जीत लिया है या फिर एक बहुत बड़े राज्य का जो है क्या है, राजा है, वो विजेता नहीं है, किसी लड़ाई में जीत गया, वो जिन नहीं है। जिन का यहाँ पे जैन धर्म में तात्पर्य ये है कि जिन यानी विजेता। विजेता वह व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है, वही व्यक्ति क्या है, विजेता है। वर्धमान महावीर के अनुसार किसी भी व्यक्ति, जिसे भी सत्य जानना है उसे क्या करना चाहिए, अपने घर को त्याग देना चाहिए। अगर कोई स्त्री है तो या फिर कोई पुरुष है तो अगर उसे सत्य जानना है तो उसे अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, तभी उसे क्या प्राप्त होगी, सत्य की प्राप्ति होगी। बिना घर छोड़े उसे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। महावीर स्वामी ने जो शिक्षा दी तो भाषा भी होगा। उन्हें अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, क्योंकि उस समय जहाँ पे वो थे, जहाँ शिक्षा दे रहे थे, तो वहाँ के लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। कोई भी व्यक्ति शिक्षा उसी माध्यम में देगा जिसमें वहाँ के लोग उसकी शिक्षा को समझ पाएँ। अगर किसी भाषा को वो चुनता है और वहाँ के लोग उस भाषा को समझ ही नहीं पाते तो शिक्षा देने की क्या फ़ायदा होगी। किसी भी भाषा को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो मगध का क्षेत्र था वहाँ पे प्राकृत को प्राकृत न कहकर मागधी बोलते थे। तो कहीं कहीं ये भी आता है कि महावीर स्वामी जो भाषा चुना वो कौन सी थी, तो कहीं कहीं पे प्राकृत देता है और कहीं कहीं पे अर्ध मागधी भी देता है। महावीर स्वामी के अनुसार अहिंसा क्या थी, तो अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन क्या है, प्रिय है। हम आज भी देखते हैं कि कोई भी जीव क्या मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता। सभी को उनका जीवन उतना ही प्रिय होता है जितना कि हमें हमारा जीवन प्रिय होता है। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश दिया।
यानी कोई भी व्यक्ति अगर जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का अनुयायी होता था, भिक्षु या भिक्षुड़ी होती थी, तो उन्हें क्या होता था, जैन धर्म के नियमों का पालन करना। उनमें सबसे प्रमुख क्या था, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। जो जैन धर्म था उसे मुख्यतः व्यापारी वर्ग से क्या मिला, समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन किसानों से जैन धर्म का पालन करना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि किसानों को खेतों में काम करना पड़ता है, और किस खेतों में क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े तो होते ही, मिट्टी खोदनी पड़ती है तो मिट्टी में केंचुए होंगे। जब फसल तैयार हो जाती है तो उस पर क्या होते हैं, कीड़े लगते हैं, तो उन कीड़ों को मारना पड़ता है या फिर हटाना पड़ता है। तो क्या जैन धर्म किसानों के लिए हो, अगर कोई भी किसान जैन धर्म को मानता है तो क्या वो किसानी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से किसानों ने जैन धर्म को उतना समर्थन नहीं दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा समर्थन जैन धर्म को किसने दिया, व्यापारी बने, क्योंकि उनके लिए ये धर्म आसान था। लेकिन किसानों के लिए इस धर्म का पालन करना अत्यंत कठिन था। जब महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, इस लोगों के पास पहुंचा, तो लोगों को ये धर्म, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, इस धर्म से जुड़ते गए, और इस धर्म से जुड़ने के लिए, उसकी शैली को जानने के लिए वो अपना घर छोड़ दिए, और घर छोड़कर वो भी क्या बन गए, भिक्षु और भिक्षुड़ी बन गए। लेकिन क्या सभी लोगों के लिए घर छोड़ देना आसान होगा? बहुत सारे लोग घर बार छोड़कर जैन धर्म को अपना लिए और भिक्षु भिक्षुड़ी बन गए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या थे कि वो अपने घर पर ही रहे, और घर से ही जो भिक्षु भिक्षुड़ी आते थे उन्हें भिक्षा देकर वो भी उनका क्या करते थे, एक तरह से वो भी जैन धर्म के हिस्सा थे। महावीर स्वामी के अनुसार जो भी व्यक्ति है, क्या जितने भी इस संसार में जीव हैं, जो सांस लेने वाले जितने भी जीव उपस्थित हैं, जिनमें क्या है, संवेदना है, जीवों को मारा न जाए, न ही उनके साथ हिंसा की जाए, न दुर्व्यवहार किया जाए, और न ही सताया जाए, न ही उन्हें दूर हटाया जाए। महावीर स्वामी का जो धर्म था, जैन धर्म में उन्होंने जो बात बताई, ये जो भी व्यक्ति उस धर्म का भिक्षु या भिक्षुड़ी बनता था, या फिर जो भी जैन धर्म को मानता था, उन्हें इस नियम का कड़ाई से पालन करना होता था। यानी किसी भी व्यक्ति को ये तो करना ही था, यानी यह अहिंसा का हिस्सा था। तो क्या ये किसानों के लिए संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। तो किसानों ने क्या सोचा कि हम तो इस नियम को मान ही नहीं पाएंगे, तो हम घर पर ही रहकर जो लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे, और उन्हें घर त्याग नहीं किया। जैन का क्या अर्थ है? जैन जो शब्द लिया गया है वो जिन से लिया गया है, और जिन का अर्थ क्या है, विजेता। किसी क्षेत्र या शत्रु पर विजय पाने से नहीं, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाने से है, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ज्ञान प्राप्ति के 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने क्या दिया, अपने उपदेशों को दिया, क्योंकि उन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो चुका था। और 42 वर्ष तो 30 वर्षों तक उन्होंने अपने जो भी उन्होंने 12 वर्षों में ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान को 30 वर्षों तक लोगों तक पहुँचाया। और 72 वर्ष की आयु में उनकी पावापुरी बिहार में क्या हुई, मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी के उपदेश आगम ग्रंथों में संकलित है। जो भी उनके उपदेश है उस ग्रंथ का नाम आगम ग्रंथ है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक संगठित रूप दिया। उन्होंने महात्मा बुद्ध की तरह एक नया धर्म, बौद्ध धर्म नहीं दिया, बल्कि पहले से ही जैन धर्म चलता आ रहा था, उसे उन्होंने क्या किया, संगठित रूप दे दिया। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती हैं, चावल, दाल, गेहूँ, तो उससे क्या करते हैं, ईंधन, ये सभी वस्तु को मिलाकर हम क्या बढ़ते हैं, एक खाना तैयार हो जाता है। तो उसी तरह महावीर स्वामी से पहले ही जैन धर्म था, लेकिन एक संगठित रूप में नहीं था, बिखरा हुआ था। महावीर स्वामी ने उस बिखरे हुए धर्म को एक संगठित रूप दिया। किस रूप में? पंचायन धर्म देकर। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले भी 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हो चुके थे। जैन धर्म में जो भी लोग आगे चलकर, जब महावीर स्वामी की 72 वर्षों की उम्र में मृत्यु हो गई, तो आगे चलकर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जो भी व्यक्ति जैन धर्म के अनुसार नग्न जो सन्यासी होते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था, और जो भी व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, श्वेतांबर। क्योंकि ये जैन धर्म मुख्य रूप से अहिंसा पर क्या करता है, फोकस करता है। तो अहिंसा का मतलब जो भी कपड़े बनते हैं तो उसमें भी तो बहुत सारे जीवों की मृत्यु होती ही होती है।
तो जैन धर्म बहुत ही एक तरह से कड़ा धर्म था उस समय के लोगों के लिए अपनाने के लिए। यानी जो भी जैन धर्म के अनुयायी पुरुष होते थे उन्हें अपने वस्त्रों के साथ सब कुछ त्याग देना होता था, और जो महिला होती थी वो वस्त्र धारण करती थी लेकिन घर बार सब कुछ त्याग देती थी। महावीर स्वामी तथा उनके अनुयायी की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। महावीर स्वामी जब जीवित थे तब तो वो मौखिक रूप में शिक्षा देते ही देते थे, और उनके जो अनुयायी थे वो भी उनकी शिक्षा को सुनकर लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात भी शताब्दियों तक उनकी शिक्षा मौखिक रूप में थी, क्योंकि उस समय आसानी से नहीं था किसी की शिक्षा को क्या करना, संकलित करना, रिकॉर्ड करना या फिर मुद्रित करना। प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं कि मुद्रित कर दिया जाएगा, तो बहुत शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहे। लेकिन अभी जो हम जैन धर्म की जो भी बातें करते हैं, ये सभी बातें जब जैन धर्म 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी में लिखी गई, वहाँ जैन धर्म का समिति का परिषद बुलाया गया और वहीं पे लिखी गई जो भी हम जैन धर्म की जो भी शिक्षाएं हमारे सामने है। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जैन धर्म को नया जन्म नहीं दिया, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण विचारक जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के सबसे प्रमुख विचारक थे। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ? कुंडलवन बिहार में। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, ये एक क्षत्रिय राजा थे। माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा थी, पुत्री अनुजा या प्रियदर्शना थी। ये जिस वंश से संबंधित थे उस वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। संसार से वैराग्य के फलस्वरूप 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के फलस्वरूप इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। इन्होंने जो धर्म दिया, पंचायन धर्म दिया, उसमें प्रमुख रूप से क्या थे? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। सत्य यानी हमेशा सच बोलना है। असत्य यानी कि बिना किसी की अनुमति के किसी भी वस्तु को लेना नहीं है। अपरिग्रह यानी अपने पास कोई भी संपत्ति नहीं रखनी है। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया? जिन कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी अपनी जिसे क्या हो, अपने आप पर विजय प्राप्त हो। महावीर स्वामी ने जो शिक्षा दी किस भाषा में दी? प्राकृत में दी। और ये क्या थी? उस समय की लोगों की भाषा थी। मगध में प्राकृत को मागधी बोलते थे। अहिंसा का मतलब है किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए, क्योंकि सभी जीव क्या होते हैं? जीना चाहते हैं। जो जैन धर्म था उसका समर्थन मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा किया गया, लेकिन किसानों के लिए इसका पालन करना अत्यंत क्या था? कठिन था। सांस लेने वाले जितने भी जीवित संवेदनशील जीवों को मारा न जाए, न ही उनके साथ हिंसा की जाए, न ही दुर्व्यवहार किया जाए। और जैन का जो अर्थ है क्या होता है? किसी क्षेत्र या शत्रु पर विजय पाने से नहीं, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाने से है, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ज्ञान प्राप्ति के 30 वर्षों तक उन्होंने क्या दिया? अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। 72 वर्ष की उम्र में उनकी पावापुरी बिहार में मृत्यु हो गई। उनके जो उपदेश हैं वो आगम ग्रंथ में क्या है? संगठित है। जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जय हिंद।